ईसाई समाज ने उठाई सुरक्षा की मांग, नफरती बयानों और हिंसा पर जताई गहरी चिंता। खटीमा में ईसाई समुदाय के लोगों ने सुरक्षा की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कुछ स्वार्थी तत्व उनके प्रार्थना भवनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और पूजा आराधना में विघ्न डाल रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की अपील की है। मसीह शांति सेना के अध्यक्ष रमेश कुमार मैक्स ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बने चर्च को तोड़ दिया था, जबकि अन्य मंदिर और पूजा घर भी सरकारी भूमि पर बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ईसाई और मुस्लिम समुदाय के चर्च मस्जिदों को निशाना बना रहा है। मैक्स ने कहा कि अराजक तत्वों ने बिचपुरी में ओम प्रकाश राणा के घर में प्रार्थना कर रहे लोगों पर हमला किया और मेलाघाट में चर्च तोड़ दिया था। हिंदू संगठन के लोग खटीमा में प्रार्थना भवन में घुसकर हंगामा करते हैं। साथ ही उन लोगों का कहना है कि अपना धर्म बदलो फिर आराधना प्रार्थना करो। इस पर मैक्स ने कहा कि अगर हिंदू संगठन हमको मजबूर करेगा तो हम सब तैयार है। सरकार हमारा धर्म परिवर्तन कर हम सभी को ईसाई का प्रमाण पत्र दे। साथ ही उन्होंने हिंदू संगठन पर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं भारतीय मसीह समाज राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष पास्टर सुशील गिल ने संविधान का हवाला देते हुए बताया कि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि शांतिपूर्वक हम कहीं भी पूजा आराधना कर सकते हैं। फिर भी हमारे घरों की प्रार्थना को बंद किया जा रहा है, इसलिए हमने ज्ञापन सौंप सुरक्षा की मांग की है। इस दौरान खटीमा तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने बताया कि मसीही समाज के लोगों द्वारा हमें ज्ञापन मिला है। इनका कहना है कि मसीही समाज पर अत्याचार हो रहा है, इनको सताया जा रहा है। रमेश कुमार मैक्स मसीही शांति सेना के द्वारा ज्ञापन दिया, जिसे हम महामहिम राज्यपाल को भेज। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज के समय में खटीमा में बहुत बड़ी जाति हो रही है मसीही समाज के साथ। हमारे जो प्रार्थनाएं सभाएं चलती हैं उसमें जो भी आरएसएस बजरंग दल से संबंधित लोग हैं वो जाते हैं और वहाँ हुड़दंग करते हैं, वहाँ बदतमीजी करते हैं हमारे महिलाओं और आदमियों के साथ। और इसके बाद उल्टा हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर ही उल्टा मुकदमा दायर किया जाता है। ये इनके अभी 3-4 जगह इन्होंने ऐसा कांड किया। पहला तो एक खटीमा मेलाघाट में चर्च तोड़ दिया, लास्ट टाइम फिर हमारे सिदारी जी पे मुकदमा किया 24 अक्टूबर को। उसके बाद खितलसंडा खाम में अनिल भाई खड़े हैं, इनके जो प्रार्थना सभा चलती है इनके ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद क्या नाम है, ओम प्रकाश जी हैं और इधर क्या नाम है ये महेश भाई है, इनके चर्च पे इसी संडे की बात है ये जाके महिलाएं और बच्चों से बदतमीजी करें। किसी भी जाति धर्म के लोगों के अगर प्रार्थना दुआ कोई भी पूजा पद्धति चल रही है उसमें जाके विघन नहीं डालना चाहिए, ये कानूनी अपराध है। इवन जब ये विघन डालते हैं, इवन जब ये फिर पुलिस जाती है, पुलिस उल्टा हम पे कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस दबाव में काम कर रही है। आज की तारीख में हम ये कहना चाहते हैं पुलिस दबाव में काम ना करे, क्योंकि आने वाले समय में कि अगर अभी ये सारे जितने लोग भी हैं जो भी आस्था रख रहे हैं ईसा मसीह के ऊपर, आने वाले समय में इनके साथ ऐसी जाति हुई तो ये और कोई गलत कदम उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सोचना है इस पे, और सरकार को भी सोचना है और लोगों को सोचना है इस पे ऐसा काम नहीं हो, क्योंकि हमारा समाज शांतिप्रिय समाज है और हमेशा वो हर समाज को साथ लेके चलने वाला समाज है। वो ईसाई बनने की तैयारी चल रही है। लोग अगर सरकार कह रही है ठीक है बनो, ठीक है हम सरकार के साथ हैं, आए सरकार, हम सारे लोग लिख के देने वाले हैं कि लिख के दो हमारे डॉक्यूमेंट में। जिन लोगों का नहीं है वो सब लिख के देने के लिए तैयार हैं, अपना धर्म बदलने के लिए भी तैयार हैं लोग। अगर ज़्यादा ही ऐसा होगा तो आएंगे अपना एफिडेविट के साथ एडीएम साहब के पास मिल के हम कहेंगे भाई लिख के दो, हमको बना दो, बदल दो, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, करने के लिए तैयार हैं लोग। मेरी और हमारी टीम की ये मांग है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को लिखा है, जैसा कि हमारी प्रार्थनाओं सभाओं को कुछ शरारती तत्वों के द्वारा बाधित किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों की वीडियो बनाई जाती है, उनके साथ अभद्रता की जाती है और जहां पर हम शांतिपूर्वक प्रार्थनाएं सभाएं चलाते हैं उन प्रार्थनाओं को बंद किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। यहाँ तक कि जो हमारे धर्म गुरु हैं उनके ही खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाता है। और पिछले दिनों में बहुत सारे मामले खटीमा क्षेत्र में हुए हैं कि हमारे पास जो धर्म गुरु हैं उन्हीं के ऊपर मामलों को दर्ज किया गया है, जबकि हमें संविधान में राइट दिया जाता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और शांतिपूर्वक कहीं भी हम अपने घरों में प्रार्थनाएं सभा कर सकते हैं। लेकिन हमारे घरों की प्रार्थनाओं को भी बंद किया जा रहा है, इसलिए आज हमने यहाँ पर आकर ज्ञापन सौंपा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसीह समाज राजनीतिक दल की ओर से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मसीह समाज एक हो चुका है। अब हम ये जो
शरारती तत्व हैं जो ये अभद्रताएं कर रहे हैं, अब हमारा मसीह समाज इसको सहन नहीं करेगा, क्योंकि मसीह समाज एक हो चुका है। अब मसीह समाज को दबाया नहीं जा सकता, वो अपने हकों को लड़ेगा और सचमुच ये लड़ाई हम एक दिन जीत कर रहेंगे। मेरा नाम सुशील गिल है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ मसीह समाज राष्ट्रीय दल का। अभी ये रमेश कुमार मैक्स मसीह शांति सेना कुछ लोग आए थे जिन्होंने कि एक महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया, जिसमें इनके ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर ईसाई समुदाय के चर्चों पर हमला कर समुदाय के व्यक्ति को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इनका कथन यह है कि जो हम ईसाई समुदाय के लोग हैं इस संडे के दिन प्रार्थना कर रहे हैं चर्च में, तो हमें कुछ अन्य लोगों के द्वारा दलिया के द्वारा नुकसान किया जाता है, तो लिहाजा इसको रोकथाम की जाए और इसको सुरक्षा की जाए। तो महामहिम राज्यपाल को हम ज्ञापन करते हैं।